क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ तलवार और बंदूकों से जीता, या अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के सबसे अमीर नस को पकड़ा था? अगर आप सोचते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया में एंट्री बंगाल से की, तो कहानी अधूरी है। उन्होंने भारत में शुरुआत की थी सूरत, बॉम्बे और मद्रास से। लेकिन असली गेम वहीं से शुरू हुआ जहां से उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल करना सीखा, और वो था बंगाल। आमा सोनार बांग्ला। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर बंगाल ही क्यों? मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले समझते हैं बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। बंगाल सुबह उस समय दुनिया के सबसे अमीर रीजन में से एक था, जहां वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं, वहां सिस्टम में बहती थी। टेक्सटाइल, खासकर मुस्लिम, दुनिया भर में मशहूर थी। फर्टाइल लैंड जो लगातार उत्पादन देता था, और स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क जो हर बाजार से जुड़ा था। यह सिर्फ समृद्धि नहीं थी, यह इकोनॉमिक पावर था। मतलब साफ था, जिसके पास बंगाल उसके पास वेल्थ का कंट्रोल। अब सवाल आता है, ब्रिटिशों की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई आर्मी नहीं थी, वह एक बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी थी। उन्हें चाहिए था कम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी को बैलेंस शीट मायने रखती थी, ना कि कोई युद्ध। और बंगाल एग्जैक्टली वही देता था। रिचनेस थी, जहां वेल्थ भरपूर थी, लेकिन पावर डिवाइड थी और पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड भी था। क्योंकि बंगाल के 23 साल के नवाब सिराज उद दौला से बंगाल के कई लोग नाराज थे। तब का बंगाल अभी का ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलकर बनता था। मतलब कम मेहनत में ज्यादा कंट्रोल, और यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी थी और शुरुआत हो सकती थी। लेकिन सिर्फ बंगाल का वेल्थ ही नहीं, बल्कि उसका लोकेशन भी गेम चेंजर था। हुगली रिवर ने ब्रिटिश को सिर्फ समुद्र तक की नहीं, बल्कि इनलैंड तक पहुंचने का रास्ता दिया था। यही से ट्रेड धीरे धीरे कंट्रोल में बदला, और कलकत्ता ब्रिटिशों का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स ट्रेड के लिए परफेक्ट है, लेकिन बंगाल सिर्फ व्यापार नहीं, अंग्रेजों का भारत में शासन का दरवाजा था, जहां से उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया। और फिर आया वो मूवमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1757 का टर्निंग पॉइंट, जिसने भारत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया, और वो था बैटल ऑफ प्लासी। यह सिर्फ एक बैटल नहीं था, यह पावर शिफ्ट था। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, और 1765 को अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल गए। मतलब ब्रिटिशों को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, और यही से गेम पूरी तरह बदल गया। क्योंकि वो अब मन चाहे पैसे कमाने लगे। दीवानी राइट्स के बाद ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो रेवेन्यू और सत्ता दोनों के मालिक बन गए। व्यापार से शुरू हुआ सफर अब हुकूमत में बदल चुका था। लेकिन जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिली, इसके लिए इंटरनल डिविजन भी उतनी ही जिम्मेदार थी। सत्ता के अंदर ही दरारें थी। मीर जाफर जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिशों का साथ चुना था, और वहीं से बाहरी ताकत को अंदर का रास्ता मिल गया। अब जब लॉयल्टी पावर के सामने हार जाती है, तो एम्पायर बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। तो लेसन समझे, बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर का विश्वासघात होता है। असर में ब्रिटिश का असली वेपन कुछ और था। अंग्रेजों को भारत में डायरेक्ट वॉर से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी से जीत हासिल हुई। पहला था ट्रेड, जहां से एंट्री मिली। दूसरा था डिप्लोमेसी, जहां से एक्सेस मिला। तीसरा था ब्राइबरी, जहां से इन्फ्लुएंस बना। और चौथा था डिवाइड एंड रूल, जहां से कंट्रोल पक्का हुआ। इन सब का कॉम्बिनेशन था एक साइलेंट कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने पहले इकोनॉमी को पकड़ा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स अपने हाथ में लिए, और जब पैसा कंट्रोल में आया, तो पॉलिटिक्स अपने आप कंट्रोल में आ गई। यही असली गेम था, यही उनके सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अगर पूरे पैटर्न को देखें, तो एक बात साफ होती है, ब्रिटिश ने इंडिया को एक यूनिफाइड कंट्री की तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने भारत को अपॉर्चुनिटीज के कलेक्शन की तरह देखा, जहां हर रीजन एक अलग मौका था, और बंगाल उनमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था। और यही हमें सबसे बड़ा लेसन देता है। अंग्रेजों ने भारत को तलवार से नहीं जीता, उन्होंने पहले उसकी सबसे अमीर नस को पहचाना, फिर उसे पकड़ा और धीरे धीरे कंट्रोल किया। युद्ध बाद में आया, कब्जा पहले हो चुका था। अब सवाल आपसे है, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं होती, यह एक वार्निंग होती है, जो समय रहते समझ ली जाए तो भविष्य बदल सकती है। जय हिंद, धन्यवाद।